एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। तो जी दिन का टाइम हो रहा है, दिन के 12:45 बज गए हैं और अभी अपना वीडियो की मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ। सुबह से टाइम भी नहीं मिल पाया, बस ऐसे ही आजकल बिजी रूटीन चल रहा है बच्चे के साथ। वो सो रखा है अभी बाहर, मतलब रूम में। और बाहर अभी मैंने उसको ना धूप सिखाई थी, मालिश करी थी धूप में ही। धूप भी उतनी अच्छी है नहीं, मतलब हवा चल रही है ना, तो इस वजह से। बाकी यहाँ पे चल रही है लड्डू बनाने की तैयारी। मेरे पति देव बना रहे मेरे लिए लड्डू, एकदम हेल्दी वाले। मेरे पास कमेंट भी आया था कि आप अपने लिए लड्डू वगैरह नहीं बनाए क्या आपने। तो एक तो मतलब बिजी भी चल रहे थे हम सभी लोग, और हस्बैंड के पास भी इतना टाइम नहीं था, और मैं तो मतलब अभी किचन में आई हूँ। तो अब बनाते हैं। कल गए थे हस्बैंड मार्केट, तो इतना सारा सामान लेके आए। तो बोल भी रही थी इतना सारा सामान लाने की ज़रूरत नहीं थी वैसे। कढ़ाई भी चाहिए मुझे, कढ़ाई भी है। और ये क्या है? पाउडर सब पता नहीं क्या। सौंठ। ये तो पिसा हुआ है वो। ये गोंद है। और ये मगज के दाने। मगज। और ये नारियल। ये पता नहीं क्या है। तुम एक बार लेके आए थे, ये शायद दूध वगैरह बढ़ाने के लिए रहता है ना, जैसे दूध नहीं होता है ना बच्चे के लिए, तो उसके लिए सेब। ये अखरोट लेके आए हैं, बादाम लेके आए हैं, सॉरी काजू लेके आए। दिख भी रहा है फिर भी बोल रही। ये बादाम है, ये मखाने हैं। तो मैं पता है क्या करूँगी, कम कम ही बनाऊंगी अभी, क्योंकि अब गर्मी भी स्टार्ट होने वाली है। निकू के टाइम पे तो हस्बैंड ने इतना बना दिया था ना कि बाद में आधे लड्डू ना खराब हो गए थे, वो फेंकने पड़े थे। 10 किलो का डब्बा भर के बनाया था इन्होंने। ये है घी जो मेरी मम्मी ने भेजा हुआ घर से। हाँ, आधा तो हमने खा लिया, 2 किलो भेजा हुआ था, इतना बचा हुआ है बस। अभी मैंने बचाया, मुझे पता था ना मेरे लिए लड्डू बनेंगे करके, तो मैंने अपने लिए बचा के रख दिया। चलो यार, अभी ये बोल रहे हैं कि मैं बनाता हूँ लड्डू करके, तो ये बनाएंगे। और सुबह के ना बर्तन भी नहीं धुले हुए। जैसे ही मैं किचन में आई थी बर्तन धुलने के लिए, मतलब नाश्ता करने के बाद, तो बेबी रोने लग गया। फिर मैं उसके साथ ही थी। फिर हस्बैंड भी आजकल ना इनकी भी भाग दौड़ बहुत ज़्यादा हो रही है, कभी कहीं कभी कहीं, तो इसलिए कुछ वीडियो में दिखाने के लिए हो रहा है सब। अपने हाथ से खिला रहे हैं ना। नहीं, बहुत केयरिंग है, बहुत केयरिंग है। चलिए ये बनाएंगे लड्डू। उससे पहले मैं कढ़ाई धो लेती हूँ, फिर दोनों साथ में मिलकर बनाएंगे। और मखाने सारे नहीं डालने, कम करूँगी क्योंकि टाइम ना बहुत ज़्यादा वेस्ट हुआ था। अभी मैं अपने हिसाब से बनाऊंगी। तो जी चलिए अभी कर लेते हैं लड्डू बनाने की तैयारी। और 2-3 दिन हो गए हैं हस्बैंड को सामान लाए हुए, बट वही था कि टाइम नहीं मिल पा रहा था। और अभी लंच बनाने का भी टाइम हो रहा है, थोड़ी देर में फिर निक्कू भी आ जाएगी, तो लंच बनाएंगे साथ साथ। और लड्डू बनाने में भी टाइम लगता है, क्योंकि जो भी ड्राई फ्रूट लेके आए हैं उनको अच्छे से घी में भूनना होता है, रोस्ट करना होता है, फिर पीसो, फिर लड्डू बनाओ, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं हस्बैंड से बोल रही थी कि अभी रहने दो, कल बना लेंगे। तो बोलते नहीं, कल कल करके तुम बहुत टाल रही हो, तो आज ही बना लेते हैं। मैं कर लूँगा, मतलब मैं बना लूँगा लड्डू। लेकिन फिर वही है कि साथ में मिलजुल के काम करो ना, तो फटाफट से हो जाता है। तो यहाँ पे बर्तन भी ऐसे ही रखे हुए थे, तो मैंने बर्तन धुल लिए हैं, मतलब कढ़ाई धुल ली है पहले, तो उसके बाद मैं सारे बर्तन धुलूँगी। अभी हस्बैंड जो है ना नारियल कद्दूकस कर लेंगे, और थोड़ा थोड़ा ही सारी चीज़ें मैं लूँगी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी चीज़ लेके ना फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है। और अब कुछ दिनों में गर्मियाँ भी आने वाली हैं, तो फिर लड्डू ना वैसे भी नहीं खाए जाएंगे। और मेरे पास कमेंट आया था कि मतलब कल की वीडियो में आया था कि अगर आपके जो है टाँके ठीक हो गए तो डॉक्टर से पूछिए आप अपने लिए लड्डू बना लो। तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आप अपने लिए लड्डू बना लो ताकि थोड़ा आप में ताकत आएगी। तो फाइनली आज लड्डू बन रहे हैं। और टाँके मेरे वैसे ठीक हैं, जैसे कई लोगों को हो जाता है ना कि पस भर जाता है, पक जाते हैं, वैसा दिक्कत नहीं हो रही है। वैसे तो ठीक है, लेकिन जो दुखन रहती है और मतलब दर्द तो रहता ही है ना। अभी तो मतलब 1 महीना ही हुआ है ऑपरेशन हुए, और फिर कमर में भी मेरा बहुत पेन हो रहा है। मेरे पास कमेंट भी आया था कि दी आपके कमर में पेन नहीं हो रहा है क्या? उनका भी सी सेक्शन से ही बेबी हुआ है,
तो बोल भी रहे थे कि उनकी कमर में ना बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो कमर में पेन ना मेरा भी हो रहा है, पर क्या कर सकते हैं, अपने घर के काम नहीं छोड़ सकते हैं। मतलब वही है कि धीरे-धीरे मैं कर रही हूँ, ज़्यादा जल्दबाज़ी हपड़-तपड़ तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। तो धीरे-धीरे मैं कर रही हूँ, लेकिन पेन तो होता ही है। जो स्पाइनल दिया होता है ना, उसका पेन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही बुरा पेन होता है। न्यू के टाइम पे भी लगा था, उसका दर्द तो मेरा अभी तक है, और अभी दूसरी बार फिर मुझे लगा है स्पाइनल का। तो वो दर्द ना बहुत ज़्यादा होता है, और दर्द ना रह जाता है फिर बाद के लिए भी। फ़िलहाल चलिए, अभी यहाँ पे मैंने जो है काजू भून लिए हैं, मतलब घी डाल दिया था, घी में रोस्ट कर लिए हैं, और हल्का सा गोल्डन ब्राउन भी मैंने निकाल दिए हैं। और कटोरी का मैंने मेजरमेंट लिया है, एक छोटी सी कटोरी है मेरे पास उससे। और बाकी जो बादाम है उनको भी मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिया है। सारे जो ड्राई फ्रूट है ना, इनको मैं रोस्ट कर लूँगी। और बाकी यहाँ पे जो ये अखरोट है, इनको भी मैंने रोस्ट कर लिया है अच्छे से। और ज़्यादा तेज़ आंच में नहीं करना है, वरना ना ये फिर जल जाएंगे, और फिर जो लड्डू का टेस्ट होता है ना, वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो एक बार आप घी को अच्छे से मेल्ट कर लीजिए, तेज़ गरम कर लीजिए, उसके बाद जो है आप हल्के हल्के आंच में इनको भूनते रहिए। बाकी मगज़ के दाने ले लें, ये मैंने सारे ले लिए थे, क्योंकि थोड़ा सा ही क्वान्टिटी में थे। तो क्या है, मेज़रमेंट करना था, पहले तो मैंने सोचा थोड़ा सा ही डालूँगी, फिर मैंने सारे डाल दिए। और अभी यहाँ पे फिर से मैंने डाल दिया है घी। और लड्डू बनाते टाइम ना घी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो यहाँ पे 2 चम्मच के करीब फिर मैंने घी डाला है। और यहाँ पे मैंने ये डाल दिया है जो वो होते हैं ना गोंद, तो वो मैंने डाल दिया है। और क्या है कि अभी घी ना कम हो गया था, फिर मैंने हस्बैंड से थोड़ा और डलवाया था, 2-3 चम्मच के करीब फिर डलवाया था, और ये ना फूल के ऐसा हो जाता है। तो ये भी अच्छे से फूल गया है, और इसको अच्छे से भुनना होता है हल्की सी आंच में, वरना जो ये गोंद रहता है ये बाहर से तो मतलब ठीक हो जाता है, लेकिन अंदर से फिर ना कच्चा कच्चा रहने लग जाता है कुछ कुछ ना। तो इस वजह से, और ये रेड रेड कलर का भी है, ये भी गोंद जैसा ही है, क्योंकि इसको भी मैंने टेस्ट किया था हल्का सा, तो इसका टेस्ट भी ना वैसे ही हो रहा था। बट वही होता है कि काम वो अपना अपना ही करते हैं दोनों। तो किसी लेडीज़ को जैसे दूध नहीं होता ना, तो फिर ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। न्यू के टाइम पे भी मुझे ना कुछ टाइम तक मतलब कमज़ोरी थी, वीकनेस थी, तो नहीं हो पाता था। तो फिर उसके बाद हस्बैंड ने जब लड्डू वगैरह बनवाए, तब जो है फिर सही हो गया था थोड़ा। अपनी बॉडी भी थोड़ा ताकत तो चाहिए होती है ना, और जब खुद खाएंगे तभी बेबी के लिए दूध भी होगा। तो फिर यहाँ पे जो है वो भी मैंने अच्छे से भून लिया है। और बाकी फिर उसके बाद मैंने रख दिए थे सीधा मखाने भुनने के लिए। तो इसको भी मैंने रोस्ट कर लिया है, ये क्रिस्पी हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद इसको निकाल लेंगे अभी। और मैंने खूब सारे ले रखे हैं मखाने भी। मखाने तो हस्बैंड खूब सारे लेके आए थे, मतलब ड्राई फ्रूट तो खूब सारे लेके आए थे, लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा सा ही रखे हुए हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके फिर बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। और फिर गर्मियाँ आने वाली है, फिर गर्मियों में फिर टाँगों में ना दिक्कत होने लग जाती है, तो इस वजह से। तो एक एक फिर वही दूध के साथ ले लो अपना, सुबह शाम कभी भी। वैसे तो मैं शाम के टाइम पे ही लूँगी। और फिर हस्बैंड ने जो ये नारियल कद्दूकस किया था, इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे पहले, क्योंकि इसका थोड़ा सा जो कच्ची कच्ची सी स्मेल से आएगी ना, वो दूर हो जाएगी थोड़ा भुनने के बाद ना। ये भी थोड़ा क्रिस्पी सा हो जाता है, और खाने में भी दुगना टेस्ट आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने अभी जो है इसको भी भुनने के लिए रख दिया है, और इसको भी अच्छे से इसका कलर चेंज होने तक भून लेंगे हल्की सी आंच पे। तेज़ आंच पे बिल्कुल भी नहीं भूनना है, क्योंकि फिर सारे ड्राई फ्रूट वगैरह उनका टेस्ट ख़राब हो जाता है। हल्के हल्के से आंच पे भुनना है। तो यहाँ पे देखिए ये भी भुन चुका है, और इसका कलर भी पूरा चेंज हो चुका है, पूरा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो यहाँ पे जितने भी ड्राई फ्रूट है, नारियल वगैरह है ना, ये सब मैंने फ्राई कर लिए हैं। उसके बाद फिर से मैंने कढ़ाई में घी डाल दिया है। और अब जो ये पाउडर है ना, मतलब जो ये सौंठ है, सौंठ बोलते हैं शायद इसको, तो ये मैं डाल दूँगी, और इसको भी अच्छे से भून लूँगी। तो जो है हल्की सी आँच पे इसको भी भूनूँगी, जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता और इसमें से अच्छी सी भुनने की खुशबू नहीं आ जाती, तब तक इसको मैं भून लूँगी। और अभी ना खड़े खड़े मतलब पेन भी होने लग गया था कमर में। तो फिर हस्बैंड बोल भी रहे थे कि तुम बैठ जाओ। मैं बोल तो रहा था कि मैं बनाता हूँ करके, लेकिन फिर वो ना थक जाएंगे। और फिर साइड में वो भी अपना काम लगे हुए थे। यहाँ पे उन्होंने दाल चढ़ा दी है फटाफट से। फिर वही हो जाता है ना कि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर अभी थोड़ी देर में निक्को आ जाएगी, तो साथ साथ में हमारा लंच भी बन रहा है, और लड्डू भी अभी साथ में मिल के बनाएंगे।
और तब तक हस्बैंड ने ना एक कटोरी में गुड़ काट के रख दिया है। आप चाहे तो चीनी में भी बना सकते हो, लेकिन गुड़ में आप बनाओगे ना तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। वैसे तो अगर आप गुड़ भी नहीं डालोगे, चीनी भी नहीं डालोगे ना, तब भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा लड्डू का, क्योंकि जो ड्राई फ्रूट रहते हैं उनमें थोड़ा बहुत तो मीठापन अपना भी रहता है। तो पहले मैं सोच रही थी कि गुड़ वगैरह नहीं डालूँगी, लेकिन फिर हस्बैंड ने बोला कि थोड़ा सा डाल देते हैं गुड़ भी, सही रहेगा करके। तो यहाँ पे सारे ड्राई फ्रूट मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिए हैं। और अब आती है बारी बड़ा जो मिक्सर जार है ना मेरा, उसको निकालने का। जो बाकी मिक्सर जार है जैसे जूसर और तो मिक्सर जार है ना बड़े वाले, वो मैंने नीचे ही रखे हुए हैं। और एक छोटा सा मिक्सर जार मैंने निकाल के रखा है, वो भी चटनी बनाने के लिए या फिर कभी टमाटर की प्यूरी ऐसे बना लिया ना उसके लिए। और बाकी मैंने सब बॉक्स में ऐसे ही संभाल के रखे हैं। तो हस्बैंड ने बोला कि अभी ड्राई फ्रूट वगैरह ज़्यादा हैं तो फटाफट से पीस लेंगे करके इनको। तो सबसे पहले जो है हस्बैंड ना मखाने पीस रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी ड्राई फ्रूट पीसने का काम है वो हस्बैंड का ही है। उन्होंने बोला कि मैं पीसूँगा करके, क्योंकि वही होता है कि एक जना ना फिर थक जाता है बहुत ज़्यादा, और फिर वही है कि साथ में मिलजुल के काम ना ऐसे ही होते हैं। और अभी मैंने उनको बोला ना कि मेरे कमर में पेन हो रहा है करके, तो बोल रहे थे, मुझे डांट भी रहे थे कि जब मैं बोल रहा हूँ कि मैं कर रहा हूँ काम तो तुम क्यों लगी हुई हो, बैठ जाओ आराम से करके। और आप सब लोग भी ना बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट देते हो, इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो आप सब लोग कि दी अपना ध्यान रखो, इस टाइम अपनी केयर करो, ताकि जो है फिर बाद में आपको दिक्कत ना हो। लेकिन वही होता है कि कहाँ मन मानता है। और फिर इतना मतलब धीरे धीरे मैं काम कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे अभी सारा काम निपटाना है, हपड़ तपड़ करनी है। ऐसा ना मैं पहले करती थी कि मतलब सारा काम अपना मुझे निपटाना ही निपटाना है फटाफट से, और चाहे मेरी तबीयत ख़राब हो चाहे कुछ भी हो, मैं लगी रहती थी अपना। और अभी ऐसा है कि लगी तो रहती हूँ, लेकिन धीरे धीरे करती हूँ। अगर नहीं होता तो मैं काम को छोड़ देती हूँ, फिर मैं बाद में कर लेती हूँ। लेकिन वही है, जब निकू हुई ना उस टाइम पे तो मैं फिर करती रहती थी, मतलब लगी रहती थी। लेकिन उसका ना अभी तक मुझे बहुत ज़्यादा वो होता है, मतलब पेन वगैरह बहुत ज़्यादा रहता है। और फिर शरीर भी ना एक टाइम के बाद साथ छोड़ देता है, मतलब इतना करने की हिम्मत नहीं होती है। तो इस बार मैं वही है कि इतनी हिम्मत भी नहीं है कि फटाफट से सारा करती जाऊँ और एक साथ इकट्ठा ही सारा कर लूँ काम ना। तो मैं धीरे धीरे कर रही हूँ, जितना हो रहा है उतना कर रही हूँ, जितना नहीं हो रहा तो मैं छोड़ देती हूँ। फिर बाद में जब थोड़ा ठीक लगता है, बेटर लगता है, तो फिर मैं उठ के फिर कर लेती हूँ काम। तो ऐसा रहता है। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे सारे ड्राई फ्रूट ना दरदरे से पीस लिए हैं, और नारियल का बुरादा और जो मगज के दाने थे ना वो नहीं पीसे। और बाकी जो ये रेड रेड में इसको भी मैंने हस्बैंड से बोल दिया था कि आप ना पीस दो इसको भी, तो ये भी पीस लिया था। तो एकदम फाइन से बन जाते हैं ना, मतलब हल्का सा जो काजू बादाम है और जो अखरोट है तो उनको मैंने थोड़ा सा दरदरा ही रहने दिया है, क्यों मुँह में लगते हैं ना तो खाने में अच्छा लगता है क्रिस्पीपन। और यहाँ पर मैं हाथ से पहले सारे जो ये ड्राई पीस रखे हैं ना इनको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। उसके बाद जो है ना यहाँ पे कढ़ाई में मैंने घी रख लिया है खूब सारा, और अभी मैंने थोड़ा सा ही रखा है, अगर मुझे कम लगेगा फिर मैं दोबारा से इसमें ऐड करूँगी घी। फ़िलहाल तो यहाँ पे मैंने घी को मेल्ट कर लिया है, ताकि जो हमारे ये लड्डू में ना फिर अच्छे से ये मिक्स हो जाए पूरा जो पाउडर ड्राई फ्रूट्स का बना रखा है उसमें। और फिर हस्बैंड यहाँ पे जो है ना इसमें गुड़ डालेंगे, गुड़ को भी मेल्ट कर देंगे। तो मैंने ये डाला और फिर उसके बाद मैंने जो है मिक्स कर लिया था। और तब तक यहाँ पे हस्बैंड जो है ना गुड़ डाल देंगे इसमें, तो गुड़ भी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। अभी कढ़ाई गर्म है तो फटाफट से मेल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं मिक्स कर रही थी। अभी मुझे लगा तो था कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन सच में इनमें ना बहुत ज़्यादा घी लग जाता है। तो मैंने मिक्स किया तो मुझे लग रहा था कि इसमें थोड़ा सा घी ना कम हो गया है। तो मैंने हस्बैंड से बोला कि आप ना जो गुड़ रखा हुआ है ना मेल्ट होने के लिए, तो उसमें आप घी फिर से डाल दो, तो घी भी मेल्ट मतलब घी भी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा और गुड़ भी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा उसमें घी के साथ। तो फिर इसमें ही मिक्स कर लेंगे। और तब तक यहाँ पे मैं मिक्स करने पे लगी हुई हूँ, क्योंकि घी भी ना बहुत ज़्यादा गर्म था, अभी मैंने निकाला था। तो मैंने करछी के हेल्प से ही जो है ना मैं इसको अभी मिक्स कर रही हूँ। फिर बाद में थोड़ा हल्का ठंडा सा हो जाएगा ना, फिर मतलब गुनगुना सा, इतना कि हाथ से हम टच कर सकते, तो फिर उसके बाद हाथ से भी अच्छे से मिक्स करूँगी एक बार। और देखिए यहाँ पे मैं भी फिर ना घी भी डाल रही थी। हस्बैंड ने मतलब मेल्ट करने के लिए रखा हुआ था गुड़ को, तो अब मैं घी भी डाल रही थी कि घी भी अच्छे से मेल्ट हो जाए। घी और गुड़ भी अच्छे से मेल्ट हो चुका है, और अब इसको मैं वापस से इसमें जो ये बड़ा सा मैंने ले रखा है ना, परात ही ले रखी है, मतलब है कि ये ना आटा वगैरह गूंदने के लिए काफ़ी सही रहती है।
तो मुझे शौक़ भी था ऐसी परात का ना, और ये बहुत काम भी आ जाती है हर चीज़ में ना। जैसे कुछ भी चीज़ें बचे ना, तो जैसे ज़्यादा रहती है क्वांटिटी में, तो इसमें रखना और इसमें काम करना बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने घी और गुड़ सारा मिक्स कर लिया है, जो भी हमने पाउडर बनाया था उसके साथ। और अभी थोड़ी देर में जो है ना, ये हल्का सा ठंडा होने लग जाएगा ना, मतलब गुनगुना सा। उसके बाद हम इसके लड्डू बनाना स्टार्ट कर देंगे। और हस्बैंड बोल रहे थे कि साथ में ही बनाएंगे, ऐसा नहीं कि तुम अकेले में ही बनाओ, क्योंकि उनको ना ऐसे काम करना साथ में मिलजुल के ना अच्छा लगता है। और बाकी अभी मुझे बोल भी रहे थे कि तुम फिर बोलोगी कि मैंने अपने लिए लड्डू बनाए करके, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने कहा अगर तुम सामान लेके नहीं आते तो मैं बनाती कैसे। तो वही हमारी बातें भी, हंसी मजाक सब चलता रहता है साथ के साथ। तो बस यहाँ पे इसको अच्छे से कर लिया है मिक्स, हाथ से टच किया जब तक मैं इसको मिक्स कर रही थी, तब तक ये भी अच्छे से थोड़ा हल्का सा गुनगुना सा हो गया था। अब यहाँ पे हम दोनों मिलके ना लड्डू बना लेते हैं। और टाइम ना बहुत ज़्यादा लग गया था, अभी हम शायद 1 बजे से ऐसे ही लगे हुए थे इनको बनाने पे, और 1 या पौने 1 बजे से हम बनाने पे लगे हुए थे। और अभी ना 2 बज गए हैं और न्यू का भी अभी आने का टाइम हो गया, वही 2:15 बजे तक वो आ जाती है। तो वही 2, 5 या 10 हो गए होंगे और हम लोग लगे हुए हैं यहाँ पे फटाफट से लड्डू बनाने पे। तो वही अभी हमारे ना वैसे ही मतलब चल रहा था कि कौन कितने बड़े लड्डू बना रहा है। तो मैं हस्बैंड से बोल रही थी कि छोटे छोटे बनाओ, क्योंकि इसमें ड्राई फ्रूट रखे हुए हैं ना, फिर सब लोग खाएंगे। तो वही है कि ऐसा नहीं है कि प्रेग्नेंट लेडी के लिए ही है, इसकी डिलीवरी हो रखी है, घर में कोई भी इनको बना के खा सकता है। अब मतलब अच्छा रहता है हेल्थ के लिए ना, ताकत रहती है, बच्चे बड़े बूढ़े सब खा सकते हैं। और बस यहाँ पे हमने जो है ना लड्डू बना दिए हैं, ये देखिए कुछ इतने लड्डू बन के तैयार हुए हैं, और बहुत हैं, एक एक लड्डू हम लोगों के लिए। ये हो चुका है। फिर सीधा शाम का टाइम, दिन में इतना ज़्यादा थक गए थे कि थोड़ी देर रेस्ट किया मैंने, मतलब वही 10-15 मिनट ही मेरी आँख लगी होगी, क्योंकि क्या है ना, खाते खाते हमें 3 बज जाते हैं। और फिर उसके बाद फिर बेबी है छोटा, और बार बार छत में जाना पड़ता है आजकल तो कपड़े अलटने पलटने के लिए उसके, ताकि जो उसके पजामे वगैरह है ना वो अच्छे से सूख जाए शाम तक। तो वही छत के भी चक्कर लगते रहते हैं। फिर उठी और फिर निक्कू को मैंने पढ़ने के लिए बिठा दिया था, थोड़ी देर उसके साथ बैठी, उसको पढ़ाया, क्योंकि उसके पढ़ाई पे भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपने बिज़ी रूटीन से जो है ना, इस तरीके से मैं अपने कामों को मैनेज करती हूँ, चाहे कितना भी बिज़ी रूटीन है। मतलब बड़े बच्चे को पे भी ध्यान देना है, और जो न्यूबॉर्न बेबी और क्या उस पर भी ध्यान देना है। तो फिर वही होता है कि बाद में हप्पड़ तप्पड़ ना हो, इसलिए मैं जब तक वो सोया रहता है तब तक अपने ही धीरे धीरे सारे काम कर लेती हूँ। दिन में इतना थक गई थी कि जो ये लंच के बर्तन है ना, ये भी मैंने खाली नहीं किए थे, और दिन की दाल भी बच गई थी। तो अभी मुझे कुछ खाना बनाना नहीं था ज़्यादा, मतलब सब्ज़ी नहीं बनानी थी, रोटी तो बनानी है। और इस सब्ज़ी को ना मुझे फिर से छौंकना है दाल को, क्योंकि हस्बैंड ने दिन में ना ऐसे ही बना ली थी ये बॉईल करके, मतलब ऊपर से घी मसाले वगैरह डाल के। तो वैसे भी अच्छी होती है, लेकिन हस्बैंड ने बोला अभी इसमें ना प्याज टमाटर डाल के अच्छे से मसाला बना के इसको अच्छे से तड़का लगाना। तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है, शाम के लिए तो दाल ही हो जाएगी हमारे लिए, और मेरे लिए भी वैसे भी दाल काफ़ी अच्छी है। दाल के साथ रोटी वगैरह खाना अच्छा रहता है, क्योंकि एकदम से पेट अभी कच्चा ही है, तो फिर एकदम टाइट खाना भी नहीं खा सकते ना, पूरा हार्ड खाना, तो इसलिए ये सही रहता है। और ज़्यादा सूखा सूखा खाना भी नहीं चाहिए खाना। फ़िलहाल किचन तो इतना ज़्यादा फैल रखा था ना, और दिन में मैंने किचन साफ़ भी नहीं किया था। कभी तो मैं क्या करती हूँ कि मतलब ऑलमोस्ट मैं यही करती हूँ रोज़ ना, कि अपना किचन पूरा साफ़ सुथरा करके ही मैं सोती हूँ। लेकिन फिर वही होता है कि अभी हिम्मत नहीं हुई थी मेरे दिन में बिल्कुल भी। तो अब मैं यहाँ पे अपना पूरा किचन क्लीन कर रही हूँ। दिन में लड्डू मैंने नहीं संभाले थे, तो लड्डू वगैरह मैं अभी ही संभालूँगी। साइड से पहले अपना जो है ना किचन क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि जब तक ये क्लीन नहीं होगा तब तक ना चैन भी नहीं मिलेगा मुझे बिल्कुल भी। आपका अगर कोई भी काम छूटा रहता है ना, तो फिर चाहे आप लेटे हो, आप सोच हो कि मैं आराम करूँगी, आराम करने की कोशिश करोगे, लेकिन दिमाग में ना वही सारी चीज़ें चलती रहेंगी कि नहीं अब मेरा एक काम छूटा है, मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है। तो दिमाग में वही सारी चीज़ें चलती रहती हैं। जब तक वो काम हो ना जाए ना, तब तक चैन की सांस ही नहीं आती है। बर्तन भी आप देख सकते हो कितने सारे हो गए हैं धुलने के लिए। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से बर्तनों पर लगा लिया था साबुन, और अब इनको रख दिया मैंने वापस से सिंक में। अब इनको जो है जल्दी जल्दी से छाल
लेते हैं फुल स्पीड के साथ। और बाकी अभी यहाँ पे मैंने ये डिब्बा खाली कर दिया। इसमें ना मैंने मंडुए का आटा रखा हुआ था, मेरे घर से आया था, मतलब मेरे ससुराल से, मेरे ससुर जी आए थे तो वो लेके आए थे। और अभी मैंने जो आटा है ना वो दूसरे बर्तन में रख दिया है, क्योंकि मेरे पास ना कोई ऐसा डिब्बा था नहीं छोटा सा, तो फिर मैं अब इसी में ही रखूँगी। और मतलब डिब्बे थे ना 1-1 2-2 किलो के थे, उसमें वो आता नहीं लड्डू, तो इस वजह से। बाकी चलिए यहाँ पे इसको मैंने खाली कर दिया और अच्छे से इसको साफ़ कर लिया एक सूखे कपड़े से। अब यहाँ पे इनको लड्डुओं को भर लेते हैं। और इसमें अच्छे से आ भी गए थे, मतलब जगह तो छोटी थी लेकिन वही है कि अच्छे से आ गए थे। बाकी जो 1-1 2-2 किलो के डिब्बे हैं ना उनमें आ नहीं पाता पूरा, फिर मुझे दूसरे बर्तन में और रखना पड़ता। तो ऐसा मैंने ढूंढा कि जिसमें एक ही बार में सारे आ जाए। तो यहाँ पे कुछ इतने लड्डू बनके तैयार हुए हैं। हमने ना ज़्यादा बड़े ना ज़्यादा छोटे, मतलब मीडियम साइज़ के ये बना रखे हैं, एकदम बड़े भी नहीं एकदम छोटे भी नहीं। और ये लड्डू करीब वही 70-80 के करीब होंगे। गिने तो मैं नहीं थे, लेकिन मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि इतने हैं करके, शायद उन्हें गिने थे या फिर वो अनुमान से बोल रहे हैं, तो इतने तो थे ही। और बाकी चलिए इनको संभाल के रख देते हैं। अब रात को जो है 1-1 गिलास दूध के साथ हम जो है ना ये लड्डू खाएंगे। और बाकी इस वाले बर्तन में मैंने मंडुए का आटा रख दिया है। मंडुए का आटा भी पहले कट्टे में था, फिर मैंने उस डिब्बे में रखा, डिब्बे से निकाल के इसमें रखा, तो उसको भी इधर से उधर पलटने पे ही लगी हुई हूँ। साथ में इस मिक्सी को भी मैं साफ़ करके जो है संभाल के रख दूँगी उसी बॉक्स में, क्योंकि इतने सारे बर्तन निकाल के भी कोई फ़ायदा नहीं है। मिक्सी का छोटा जार मैंने निकाल रखा है चटनी वगैरह बनाने के लिए, और मतलब थोड़ी बहुत प्योरी बनाने के लिए उसका यूज़ हो जाता है। ये बड़े वाले मैं संभाल के ही रखती हूँ, तो इसको भी मैंने दिन में धुला, मतलब अभी धुला था, तो इसको ड्राई कपड़े से साफ़ करके मैं संभाल के रख देती हूँ। और फिलहाल चलिए इसी के साथ अपनी आज की इस वीडियो का भी एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय बाय।